देश के तमाम राज्यों में चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया तेज शुरू कर दी गई है। इसके तहत घर घर जाकर के बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ मतदाताओं की जानकारी ले रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप 2003 की वोटर लिस्ट में आप शामिल थे? 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम था? अगर आपका नहीं था तो आपके परिवार के किन किन सदस्यों का नाम था? ऐसी तमाम जानकारियां हैं जो संदिग्ध लोग नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों में एक खौफ का माहौल देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल से आई हुई जानकारी के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो एसआईआर के खौफ से 500 से ज्यादा बांग्लादेशी हैं जो बंगाल छोड़ करके भग खड़े हुए हैं। इन लोगों ने बंगाल को छोड़ दिया और किसी तरीके से सीमा को पार कर गए और इस जानकारी को दिया है बीएसएफ ने। बीएसएफ ने किसी तरीके से इन चीजों को इंटरसेप्ट किया, क्या ये क्या हो रहा है उसमें, इसके बाद बीएसएफ ने जानकारी दी है। सोमवार को ये लोग उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर के पास स्थित हाकिमपुर चेक पोस्ट से निकले। बीएसएफ की 143वीं बटालियन ने इन लोगों के मूवमेंट को देखा तो उनको संदेह हुआ और उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के जो है एक सूत्रों के हवाले से खबर लिखी गई है और इसमें बताया गया है कि यह इस साल की सबसे बड़ी मूवमेंट है जब इतनी संख्या में अवैध बांग्लादेशी भारत से निकले हैं। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों को देश छोड़ते हुए देखा जा रहा है। बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि इस समय कम से कम 500 से अधिक लोग जो है बंगाल छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। ये अवैध रूप से भारत में घुस आए थे। उनके पास ना कोई वीजा है, ना ही कोई पासपोर्ट है और ना ही कोई पहचान पत्र है। इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं कि वो पश्चिम बंगाल के बिराती, मध्यग्राम, जरहट, न्यू टाउन और साल्ट जैसे इलाकों में घरेलू सहायक, दिहाड़ी मजदूर और निर्माण कार्यों में लगे हैं, मतलब मजदूरी का काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर सालों से रह रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में करीब 100 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने इंटरसेप्ट किया था जो कि वापस लौटना चाह रहे थे। ऐसे ही एक बांग्लादेशी ने बताया कि वह 1 दशक से ज्यादा समय से किराए के मकान में यहाँ पर रहता रहा है और घरेलू सहायक के तौर पर किसी के घर पे काम करता रहा है। लेकिन अब एसआईआर की प्रक्रिया तेज होने से मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में जब वो बांग्लादेश वापस जाना चाहता है, बीएसएफ का कहना है कि सीमा पर पकड़े गए जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया से समझ में आ रहा है कि वो लोग वापस जाना चाहते हैं क्योंकि वो एसआईआर की वजह से घबराए हुए हैं कि वो कागज कैसे दिखाएंगे। इससे पहले उनकी स्पष्ट पहचान की जा रही है, इसके बाद उनका बेसिक डाटा जुटाया जा रहा है और बांग्लादेश के समकक्ष अधिकारियों से बात करने के बाद बीएसएफ इनको वापस भेजने की प्रक्रियाओं को कर रहा है। जो लोग गुपचुप निकल चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बीएसएफ ने पकड़ लिया है, उनको पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है उसके तहत उनको वापस भेजा जा रहा है। तो बांग्लादेश के जो बॉर्डर है वहां पर भारी मात्रा में बंगाल से लोग भाग रहे हैं और ऐसी खबरें लगातार निकल करके आ रही हैं कि बांग्लादेश के न्यू टाउन और बहुत सारी 24 परगना से लगातार लोगों का निकलना जारी है। वहां से लोग लगातार बंगाल छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के तहत उनको 2003 का अपना डॉक्यूमेंट दिखाना है कि भाई 2003 में आप कहाँ रहते थे, आपके फादर कहाँ रहते थे, आपके पिता के पिता यानी कि आपके दादा कहाँ रहते थे। और वो जानकारी जो लोग नहीं दिखा पा रहे हैं वो सारे के सारे घुसपैठिए भारत से भागते हुए नजर आ रहे हैं। हाकिमपुर बॉर्डर पर भी भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिली है। पूरा का पूरा बांग्लादेशियों का झुंड है जो कि बांग्लादेश की तरफ भाग रहा है। ये चीजें सारी होती नजर आ रही हैं। ये लोग अवैध रूप से भारत में आए थे और यहाँ पर आकर के जगह जगह इस तरीके के अपने व्यापार या काम कर रहे थे। अगर देखा जाए तो भारत के तमाम हिस्सों में ऐसे घुसपैठिए बैठे हुए हैं जो भारत के अंदर रह रहे हैं और एसआईआर आने से कहीं ना कहीं इसमें बड़ा परिवर्तन आएगा और एसआईआर पूरी तरीके से लागू होने के बाद निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में वोटर्स की संख्या में तो कमी आएगी, जिनका राजनीतिक पार्टियां दूसरी तरीके से कुछ प्रयोग करती हैं कि हमारे वोटर्स काट दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे घुसपैठिए हैं जिनके पास कोई भी कागजात नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।